हाँ जी, तो चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और सभी अपने कैमरा ऑन कर लीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी के पास पीडीएफ मैंने शेयर कर दी है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर कॉपी जा रहा है। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं। तो टुडे आई एम गोइंग टू प्रेजेंट द टॉपिक प्रोफेशनल ईमेल राइटिंग एंड लीव एप्लीकेशन। मतलब आज हम ये बात करेंगे कि अगर हम एक प्रोफेशनल ईमेल भेजते हैं। अब मैं आपको क्या करती हूँ कि आप कभी भी मेरे को मतलब लीव के लिए बात करते हैं कि मैम मुझे लीव चाहिए, मैं हमेशा क्या बोलती हूँ कि मेल करो। लेकिन जो मेल का आपका जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, बिल्कुल एक डायरेक्ट वर्जन में होता है कि मैम आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं लीव ले लूँ, बस। उससे ज्यादा आप कुछ नहीं लिखते। तो एक प्रोफेशनल तरीके से आपको कैसे मेल लिखनी चाहिए वो चीज आज हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और उसका फॉर्मेट क्या होता है, और फिर उसके बाद लीव एप्लीकेशन ईमेल कैसे लिखते हैं। आज के टाइम में ईमेल एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल कम्युनिकेशन टूल है। ठीक है, सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन टूल इंपॉर्टेंट कौन सा है? ईमेल। बिकॉज ईमेल से ही हम कुछ भी अगर एक प्रोफेशनल तरीके से जाते हैं। अभी आप एक स्कूल में है, ठीक है, स्कूल में आप क्या करते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देते हो कि आज हम कॉलेज नहीं आ रहे, ठीक है। लेकिन अगर आप एक कंपनी में जाते हैं तो वहां पे ये मैसेज नहीं चलता, वहां पे आपका एक ऑफिशियल होना चाहिए, आपके एक मेल के थ्रू होना चाहिए, तभी कंपनी आपको अलाउ करती है। ठीक है, सेकेंड स्लाइड में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ईमेल राइटिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ ईमेल राइटिंग में आपका आ जाएगा कि सबसे पहले बात करते हैं कि ईमेल राइटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, किसी को पता है कि ईमेल राइटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? एनी वन ऑफ यू? ओके, चलो फिर बात करते हैं। देखो, जो ऑफिस में फॉर्मल कम्युनिकेशन मोस्टली ईमेल के थ्रू ही होता है। अगर आपको कुछ भी बात करनी है, आपको सैलरी से रिलेटेड करनी है, या फिर कुछ और डिस्कशन करनी है, या आपको मतलब कोई टूल का सब्सक्रिप्शन लेना है, कुछ भी चीज आपकी होती है ना, तो आपके व्हाट्सएप है ना, व्हाट्सएप आपके सिर्फ और फ्रेंड और फैमिलीज के थ्रू रह जाते हैं। लेकिन अगर आप ईमेल का यूज करते हो तो वो एक प्रोफेशनल भी होता है, रिकॉर्डेड भी होता है, और सारी चीजें उसमें देखी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे एक प्रोफेशनल ईमेल आपकी पर्सनालिटी और प्रोफेशनलिज्म को शो करती है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। फिर हम बात करेंगे क्लियर ईमेल से मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है। अगर आप एक ईमेल का फॉर्मेट एक बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से बना के आप उसको सेंड करते हैं ना, तो उनके बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है वो कम होती है। एक मिनट, कॉल आया है।
हाँ जी, तो लेट्स कंटिन्यू। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि एक अच्छा ईमेल वर्क प्लेस रिलेशनशिप्स को भी इम्प्रूव करता है। अब जैसे आप एक व्हाट्सएप पे अगर अगर आपको बोला जाए कि आपको है ना सिर्फ एक की ना किसी की शिकायत लगानी है, अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको एक वर्बली तरीके से बतानी है, आप उसके बारे में 2 घंटे भी उसकी चुगलियां कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बोल दिया जाए कि आप व्हाट्सएप पे आप एक मैसेज डालिए कि आपकी क्या उसके साथ मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी हुई है, तो वो सारी जो जो भी आपकी मतलब उससे रिलेटेड शिकायत है, तो फिर आप वो सारी चीजें ना व्हाट्सएप पे डालिए। क्या आप उतना लिख पाओगे? पॉसिबल ही नहीं है। जो 2 घंटे की जो वर्बली आपने एकदम बोल देते हो, वो चीज आप बिल्कुल भी नहीं लिख पाओगे अगर आप एक उस नोट को आप राइट कर रहे हो। ठीक है। और इसमें हम अगर बात करें इम्पोर्टेंस में, तो अगर आप मैनेजर को लीव के लिए व्हाट्सएप पर सिर्फ मतलब इस तरीके से मैसेज करते हैं कि सर कल नहीं आऊंगा या कल नहीं आऊंगी, ऐसे लिख देते हो ना, तो ये प्रोफेशनल नहीं है। लेकिन ईमेल में प्रॉपर रीजन और फॉर्मेट के साथ लिखेंगे तो इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। ठीक है। अब आप एक बात बताइए, आप अपनी मेडिकल लीव भी अटैच करते हो उसके अंदर और आप अपनी पूरा फॉर्मेट भी तैयार करते हैं, तो वो चीज ना बहुत एक अच्छा इंप्रेशन लेके आती है। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, स्टैंडर्ड ईमेल फॉर्मेट। इसमें हम बात करेंगे प्रोफेशनल ईमेल के 5 पार्ट होते हैं। इसमें हम बात करेंगे सब्जेक्ट लाइन और सैल्यूटेशन, जिसमें हम बात करेंगे ग्रीटिंग्स की, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे बॉडी, क्लोजिंग, सिग्नेचर। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के अंदर हम बात करेंगे, तो सब्जेक्ट क्या होता है, कोई बता सकता है? आपने एप्लीकेशन लिखी है, मतलब स्कूल में भी लिखी हुई है, तो उसमें एक सब्जेक्ट आता है। आप पूरा फॉर्मेट बनाते हैं, टू, डेट, आपका कॉलेज, वो सारी चीजें आती है, लेकिन सब्जेक्ट में क्या आता है? मैम जिस सब्जेक्ट में ना मतलब सब्जेक्ट एक लाइन वगैरह में हम पूरा रीजन ईमेल लिख वगैरह लिख सकते रहे हैं हैं। कि किस लिए ये जो भी लेटर या ईमेल है। यस, राइट। हाँ जी, तो इसी में काम ना ऐसा रहता है कि जो आपका, जैसे मान लो कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, लीव एप्लीकेशन फॉर 10 जुलाई, तो ये आपका एक पूरा फॉर्मेट है कि आपने उसको डिस्क्राइब कर दिया है अपनी मेल को कि आप किस तरीके से क्या आपका प्रोजेक्ट है, किस के लिए आप अपनी उसको मेल को लिख रहे हैं। ठीक है, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ग्रीटिंग्स। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? रिस्पेक्टेड मैम, रिस्पेक्टेड सर, लिखते हैं ना, सभी लिखते हैं वो चीज तो। और अगर हम किसी फ्रेंड को भी कर रहे हैं तो डियर फ्रेंड, या फिर अगर AWL की तरफ से आपको मेल जाती है तो क्या लिखते हैं? डियर स्टूडेंट्स। अब जैसे अगर मैं आपको व्हाट्सएप पे भी ग्रुप में मैसेज करती हूँ, तो डियर स्टूडेंट्स के नाम से आई थिंक सो आता है। तो वो सारी चीजें हमें ग्रीटिंग सबसे पहले देनी होती है। उसके बाद हम बात करेंगे बॉडी। हमने पहले ये चीज तो हमने की हुई है ईमेल राइटिंग में ना। ठीक है, तो बॉडी के अंदर आपका आ जाएगा रीजन फॉर लीव। आप किस लिए आप अपनी लीव को मांग रही हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। मतलब ऐसा नहीं है कि खाली एक लीव का ही इसमें एक प्रोस्पेक्टस है, आप मतलब किसी के लिए भी आप ईमेल लिख रहे हैं। आप एक मतलब ये समझो कि कहीं पे हायरिंग है। ठीक है, हायरिंग के लिए आप मतलब ये लिख रहे हैं कि मेरे पास ये क्वालिफिकेशन है, मेरे ये स्किल्स इंप्रूव हुई है, और मेरे पास ये स्किल्स है, तो आप एक उस तरीके से भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक लीव एप्लीकेशन ही आप कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे क्लोजिंग। क्लोजिंग में हमारा आ जाएगा थैंक यू, योर सिंसियरली, ये सारी चीजें हमारे इसके अंदर आ जाएंगी। और फिर साइन आपके मैंडेटरी होते हैं। आप एक प्रोफेशनल तरीके से जब आप मेल भेजते हैं, आपका नाम होना चाहिए, नाम के बाद आपका कौन से कॉलेज से, या फिर आप मतलब आपने क्या किया हुआ है पहले, वो सारी चीजें आप अपने लिख सकते हैं, या फिर आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपके साइन होने वहां पे ना थोड़ा सा और अच्छा दिखाता है वो। उसके बाद हम बात करेंगे सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट लाइन ईमेल का टाइटल होता है, इससे रिसीवर को पहले ही पता चल जाता है कि ईमेल किस बारे में है। क्योंकि अगर आप एक बात बताइए, उसको यही नहीं पता लगेगा किस पर्पस पे है, वो इग्नोर कर देगा, उसको पढ़ेगा ही नहीं। हम भी ऐसे ही करते हैं कि हम सबसे ज्यादा, अब आप एक बात बताइए, ईमेल पे आप कितना एक्टिव रहते हैं? कोई स्टूडेंट है इसे जो ईमेल पे एक्टिव रहते हैं? कोई भी नहीं रहता। बस अगर मेल आ गई तो फिर बस चेक कर लिया, नहीं तो नहीं रहते। लेकिन अगर आप उसके अंदर आप यूज करना चाहो ना, अब मैं एक बात बता देती हूँ, मैं 9 to 6 में ऑफिस में रहती हूँ, मेरा पूरा काम ही मेल पे होता है, पूरा दिन। तो आप ये सोच सकते हो कि मेल पे हमारे पास है ना बहुत सारी चीजें जिसपे हम काम कर सकते हैं।
उसके बाद हम बात करेंगे सब्जेक्ट हमेशा शॉर्ट और क्लियर होना चाहिए। सब्जेक्ट में ना मतलब आपको ये नहीं है कि पूरा उसी के अंदर लिख दिया कि मैम आज मेरे तो फीवर हो रहा है तो फिर आज इसलिए मैं लीव पे हूँ, ये चीज आपको पूरी नहीं लिखनी। उसके अंदर आपको अपना लीव एप्लीकेशन फॉर दिस आपको ये लिखना है, ठीक है। अब जैसे फिर उसके बाद हम बात करते हैं सैल्यूटेशन एंड क्लोजिंग। सैल्यूटेशन वर्ड सुना है, सुना होगा आई थिंक सो। सैल्यूटेशन एंड क्लोजिंग बॉडी के बाद आता है। बॉडी के बाद इसमें ये आ जाएगा कि आपका एक है ना, मतलब पहले क्या करते हो आप, जैसे अगर आप कुछ भी फॉर्मेट लेते हैं तो फॉर्मेट में आप जो भी चीज ऊपर की होती है वो आपकी हेडिंग्स वगैरह आ जाती है, फिर उसके बाद बीच में बॉडी आती है, लास्ट में आपका सैल्यूटेशन एंड क्लोजिंग आ जाता है। सैल्यूटेशन एंड क्लोजिंग में आप किस तरीके से उनको ग्रीटिंग्स देके, जैसे थैंक यू और सिंसियरली रिगार्ड्स, ये सारी चीजें आपकी इसके अंदर आ जाएंगी क्लोजिंग में। ग्रीटिंग में हमारी मैंने बता दिया था डियर सर, मैम और डियर मिस्टर, मिसेस, ये सारी चीजें हमारी ग्रीटिंग्स में आती है। क्लोजिंग में हमारा जो हम थैंक यू वाला पार्ट लिखते हैं वो सारी चीजें क्लोजिंग में आती है। सुनो, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद हम बात करते हैं ईमेल बॉडी। ईमेल बॉडी में सबसे पहले पर्पस लिखो, फिर इंपॉर्टेंट डिटेल्स और लैंग्वेज पोलाइट रखनी चाहिए। अब हमने कल भी ये बात करी थी, लैंग्वेज हमेशा पोलाइट और रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए। इस तरीके से नहीं कि दूसरे वाले को मतलब पढ़ के भी ऐसा लगे कि एटीट्यूड है। एटीट्यूड में वो पढ़ेगा ही नहीं, वो तो इग्नोर कर देगा उस चीज को। लेकिन अगर आप पोलाइट और, क्योंकि आज के टाइम पे आप मतलब पोलाइटनेस है ना, अगर आपके अंदर नहीं भी है ना, चैट जीपीटी आपको जब भी बना के दे देगा। क्यों बना सकते हैं, वो आपको एक प्रोफेशनल वे में भी बना के दे देगा। लेकिन अगर आप उसको यूज ही नहीं करोगे, आप अपने डायरेक्ट उसमें लिखोगे तो वो सारी चीजें एक एटीट्यूड लेवल पे लेके जाएंगी। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल तरीके से, अगर आपको खुद भी कंटेंट क्रिएशन आता है तो आप खुद भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर नहीं भी आता है तो आप चैट जीपीटी की हेल्प से आप अपनी मेल तैयार कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे लॉन्ग पैराग्राफ्स की जगह शॉर्ट पैराग्राफ्स होने चाहिए। अब जैसे अगर मैं बात करती हूँ, अगर कुछ भी हम मेल करते हैं, स्टार्टिंग में हम ये बताते हैं कि आई एम कुमकुम मलिक, आई एम फ्रॉम BPSMB, और अपने बारे में मैं बताती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड पैराग्राफ मेरा रहता है जिसमें मेरी बॉडी रहती है। बॉडी का मतलब ये है कि आपका मतलब रीजन क्या है, उसके अंदर क्या सारी चीजें आ जाएंगी। फिर उसके बाद हमारा थर्ड पार्ट होता है जिसमें हमारा कंप्लीट हो जाता है सैल्यूटेशन एंड कंक्लूजन, की हमने आप काइंडली रिक्वेस्ट टू फॉर लीव, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी सैल्यूटेशन के अंदर आ जाएंगी। तो मतलब अगर आप एक बात बताइए, अगर आप एक 3 पैराग्राफ के थ्रू आप अपनी बात रखते हैं तो कितना अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आपने एक पूरा फॉर्मेट ही आपने एक पेज का लिख दिया तो कोई पढ़ता है, कोई भी नहीं पढ़ता। अगर आप एक 3 उस पैराग्राफ में आप उसको डिफाइन करोगे, उसको एक्सप्लेन करोगे तो वो ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो आज से ना मतलब सभी स्टूडेंट्स कोई भी अगर मेल लिखता है या फिर कोई एप्लीकेशन भी लिखता है किसी के रिगार्डिंग, तो वो एक पैराग्राफ में कोई कंप्लीट नहीं करेगा, ठीक है। पहले एक अपने बारे में बताओ, फिर उसके बाद बॉडी, फिर आपका सैल्यूटेशन एंड कंक्लूजन, फिर उसके बाद अपनी थैंक यू, योर सिंसियरली, वो आ जाता है। दैट्स ऑल, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं प्रोफेशनल ईमेल इटिक्विटी। प्रोफेशनल ईमेल लिखते टाइम कुछ रूल्स फॉलो करने चाहिए। इसमें रूल्स की बात हम बात करेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि अब जैसे व्हाट्सएप पे हम बात करते हैं, हमारे कोई रूल्स नहीं होते, हम डायरेक्ट मैसेज कर देते हैं, हमारे पता नहीं क्या क्या गॉसिप्स होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम मेल के थ्रू जब हम बात करते हैं तो उसमें ना कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि फॉर्मल लैंग्वेज यूज करनी चाहिए, बिकॉज वो हमारा एक ऑफिशियल पैटर्न है। व्हाट्सएप में तो हम कुछ भी मतलब थोड़ी बहुत गॉसिप्स कर लेते हैं, लेकिन अगर हम ईमेल की तरफ जा रहे हैं तो वो हमारे फॉर्मल लैंग्वेज में यूज होनी चाहिए। उसके बाद ईमेल शॉर्ट और पॉइंट रखने चाहिए हमेशा। अगर आप एक बात बताइए, अगर आप कुछ भी चीज अपनी बता रही हैं, ठीक है, अगर मैं आपको कुछ भी चीज समझा रही हूँ, मैं आपको एक वर्ड की फॉर्म में आपको यहाँ पे लाके दे देती कि मतलब ये पढ़ लो, ये आपका असाइनमेंट है, तो आपको समझ ही नहीं आता। लेकिन पीपीटी के साथ साथ मैं उसके अंदर इमेजेस लेके आती हूँ जिससे और भी अच्छा लगे, आपको भी पढ़ने में अच्छा लगे, तो वो सारी चीजें भी जरूरी है, ठीक है। खाली एक वर्ड से काम नहीं चलेगा, वो आपकी एक प्रोजेक्ट फाइल बनेगी,
ठीक है। प्रोजेक्ट फाइल में आपको एक वर्ड के तरीके से बनाना पड़ेगा। उसमें आप फोटोज ऐड ऑन कर सकते हो। आप अपने मतलब जैसे मैंने बताया था कि आपने अपनी मिरर वीडियोस भी बनाई होंगी, तो उसके अंदर आप अपनी फोटोज भी डाल सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि पूरा एक पेज पे अपनी फोटो डाल दी, ये चीज भी नहीं करनी। ठीक है। उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स, अब जैसे देखो अब हमारी क्लास चल रही है, आप स्क्रीनशॉट लेके आप उसमें अटैच कर सकते हो कि हम ऐसे ऑनलाइन मीटिंग्स करते थे और इस तरीके से हमारी क्लासेस होती थी, सभी के कैमराज ऑन होते थे, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे ग्रामर और स्पेलिंग हमेशा चेक करनी चाहिए। अगर आपकी ग्रामर अच्छी नहीं है, मैं बता रही हूँ चैट जीपीटी आप यूज करो जितना हो सके, और उससे आप पूछ सकते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की होती है अच्छी, मैं ऐसा नहीं कह रही सभी की ऐसी है। सभी मतलब पता है क्या होता है, देखो कमियां सबके अंदर होती है। मैं अगर आपकी मेंटोर हूँ तो थोड़ा बहुत मेरे को भी ऐसा होगा कि मुझे कुछ चीजें ऐसी होती है कि नहीं आती। ठीक है। वो सबके साथ होता है, वो एक टीचर है, वो एक प्रिंसिपल है, वो सबके साथ होती है, जरूरी नहीं स्टूडेंट के साथ ही होती है। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट ईमेल्स का रिप्लाई टाइम पर होना चाहिए। अब जैसे आप एक बात बताइए, आप किसी भी आपने हायरिंग के लिए मैसेज डाल दिया, ठीक है, आपने मेल डाल दी कि मुझे कोई हायरिंग के लिए मेरे पास ये क्वालिफिकेशंस है और आप मुझे हायर कर सकते हैं। ठीक है। आप एक कंपनी में मेल डाल रहे हो, तो उसके बाद उन्होंने आपका रिप्लाई सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में कर दिया, और उसके बाद आप मैसेज कर रहे हो उनको 2 दिन बाद, क्या आपको कंपनी सिलेक्ट करेगी? नहीं करेगी। अगर आप उसको टाइम ही नहीं दोगे, आपको ये लगेगा कि बाद में दे देंगे, बाद में दे देंगे, बाद का तो मतलब ही नहीं बनता। अगर एक कंपनी का मैसेज आ जाता है, जब भी आप देखते हैं 5 to 10 मिनट्स, कोई स्टूडेंट उससे ज्यादा टाइम तो लेता ही नहीं, 5 to 10 मिनट में वो अपना फोन खोल ही लेता है, कुछ ना कुछ कर रहा होता है, कुछ ना कुछ कर रहा होता है। तो एक ईमेल का भी ऐप होता है, वो भी आप खोल सकते हैं। ठीक है। अगर उसमें आपका एक जरूरी काम है, एक इंपॉर्टेंट वर्क है, मतलब आपको कैरियर में आपके काम आ रहा है, तो वो चीज इंपॉर्टेंट होती है, वो चीज आपको खोल के देखनी चाहिए। ठीक है। आज सारे स्टूडेंट्स ना अपनी ईमेल चेक करेंगे, क्या पता कुछ अच्छी चीज भी हो, कुछ मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है जो व्हाट्सएप पे इतनी नहीं होती, ईमेल पे हमें पता रहती है कि ये सारी चीजें होती है। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने मैसेज भी रीड नहीं करे होंगे, कभी अब मेल खोलते ही नहीं, सिर्फ मैसेज भी रीड नहीं करे, ओटीपी आ गया तो ओटीपी के लिए खोल लेते हैं बस। कोई खोलता है उसके बिना? कोई भी नहीं खोलता। तो वो चीज जरूरी है आपकी डेली लाइफ में। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि ईमेल भेजने से पहले एक बार हमेशा आपको रीड करना चाहिए। ठीक है। ताकि कोई भी मिस्टेक नहीं रहनी चाहिए, वो चीज जरूरी है। अगर आपकी मिस्टेक हो जाती है ना, बिकॉज उसमें क्या होता है, व्हाट्सएप पे तो हम एडिट कर देते हैं, लेकिन ईमेल पे एडिट नहीं होता। ठीक है। ईमेल पे आपने एक बार सेंड कर दिया तो कर ही दिया, फिर उसके बाद आप कर नहीं पाओगे। उसके बाद हम बात करेंगे लीव एप्लीकेशन एग्जाम्पल। अब एक लीव एप्लीकेशन का एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है। एक मिनट में। हाँ जी। स्लाइड 8। स्लाइड 8 में हम बात करते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लीव एप्लीकेशन ईमेल। इसमें हमने बात करी है सब्जेक्ट, ईमेल बॉडी, सैल्यूटेशन, क्लोजिंग एंड सिग्नेचर। अब आप देख रहे होंगे अभी तक आपने कोई भी एप्लीकेशन लिखी है, किसी स्टूडेंट ने अभी तक कहीं पे भी अपने सिग्नेचर नहीं लगाए हुए। क्या लगाए हैं? नहीं लगाए, क्योंकि यूज ही नहीं पड़ा। लेकिन अगर आप जिस तरीके से प्रोफेशनल वर्क करते हैं, तो वहां पे आपके सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप कोई भी एप्लीकेशन लिखते हैं, आप अपना ऑफर लेटर बनाते हैं, आप अपने रिज्यूमे बनाते हैं, वहां पे हर जगह आपका सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उससे ना मतलब और अट्रैक्टिव लगता है वो चीज। सब्जेक्ट में हम बात करेंगे, जैसे कि हमने बात करी कि लीव एप्लीकेशन का पता लगना चाहिए कि मतलब एक डायरेक्ट वर्जन होना चाहिए, उसमें हमें पता होना चाहिए कि इस पूरी लीव के अंदर, इस पूरे फॉर्मेट के अंदर हमने क्या लिखा हुआ है। फिर हम बात करेंगे ग्रीटिंग्स, मैंने बता दिया था, ईमेल बॉडी, सैल्यूटेशन, ये सारी चीजें मैंने आपको डिस्क्राइब कर दी है। क्लोजिंग सिग्नेचर, अब जैसे देखो इसमें मैंने आपको ना एग्जाम्पल दिया हुआ है। आपके सब्जेक्ट लाइन में, अब जैसे मान लो कि लीव एप्लीकेशन फॉर मे 15 to 20, 2025 और 2026, आप कुछ भी डाल सकते हैं इसके अंदर। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे आई एम राइटिंग टू लीव फ्रॉम मे 15 to 20। सब्जेक्ट लाइन के बाद आपका सैल्यूटेशन आएगा। ठीक है। सैल्यूटेशन में आप डियर, मिस्टर, मिसेज, आप मैनेजर नेम भी लिख सकते हैं, आप मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या लिखना चाहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, अब जैसे ना कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, अब जैसे डियर स्टूडेंट की बजाय डियर कैंडिडेट, कैंडिडेट भी हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है।
फिर उसके बाद आता है हमारा बॉडी। बॉडी में आपका आ जाएगा जैसे कि आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट लीव फ्रॉम May 15 to 20 ड्यू टू पर्सनल मैटर। अब इसने अपना रीजन भी बता दिया कि इसका कोई पर्सनल मैटर है, इसमें तो उसको मेडिकल लीव लगाने की जरूरत नहीं है। पर्सनल मैटर में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है कि आपने चलो ठीक है एटलीस्ट मेल तो किया। अगर आप एक व्हाट्सएप पे मैसेज डाल रहे हैं कि मैम मेरे को कल की छुट्टी चाहिए, तो क्या मैं दे दूंगी? क्या आपकी अटेंडेंस लगेगी? बिल्कुल भी नहीं लगेगी। अगर आप एक फॉर्मल तरीके से बता रहे हैं तो वो चीज इंपॉर्टेंट होती है। और जिन स्टूडेंट्स ने पहले ले लिया वो चीज ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उनके लगा दूंगी। बट उनके लिए टास्क होंगे जिन स्टूडेंट्स ने मेरे को मतलब 1 या 2 दिन के लिए आई थिंक सो ये बोला था कि क्लास नहीं लगा पाएंगे। चलो उनका पर्सनल मैटर था, किसी के घर में शादी थी, मैरिज, जो भी चीज थी वो चीज उनके ऊपर है। लेकिन वो है ना, एक मेल जरूर डाल दीजिएगा जितने दिन वो एब्सेंट रहे थे, यहाँ पे मैं सभी को बताना चाहूंगी। और मतलब उस तरीके से आप मेल भी डाल सकते हैं। मेल मैंने आपको बहुत सारी पीपीटी वगैरह में शो भी की हुई है, awlmetaverse@gmail.com। ठीक है, अभी तक अगर नहीं डाली, इन फ्यूचर आप करना चाहो तो आप कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ज्यादा कोई इश्यू वाली बात नहीं है, मतलब इतना कुछ नहीं है, आप अपनी प्रोजेक्ट फाइल पे ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद हम बात करेंगे क्लोजिंग एंड सिग्नेचर। थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन, थैंक यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। हम बहुत सारे इस तरीके के मैसेज बनाते हैं। फिर उसके बाद वार्म रिगार्ड्स मिस कुमकुम मलिक, मेरी पोजीशन बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर और एचआर मैनेजर। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे AWL मेटावर्स प्राइवेट लिमिटेड की। पता लगना चाहिए कि ये कंपनी की तरफ से मैसेज आ रहा है या मैसेज जा रहा है। ठीक है, अब जैसे अगर मेरे को कई बार लीव चाहिए होती है तो मैं लीव में हमेशा अपनी मेरा नेम और मेरी पोजीशन और मेरी कंपनी और कॉन्टेक्ट नंबर जरूर होता है। मतलब ये 3-4 चीजें ना आपकी इंपॉर्टेंट होती है, आपका नेम, आपकी पोजीशन और आपकी कंपनी। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप एक मतलब आप खाली ऐसे नहीं डाल सकते कि थैंक यू कामना, थैंक यू शिवानी, इस तरीके से आप नहीं डाल सकते। उसको ना पूरा एक फॉर्मेट में एक अच्छे तरीके से आपको डालना चाहिए। ठीक है, तो फिर आज हमने पूरा एक ईमेल राइटिंग का किया है। मैंने ये सोचा कि ईमेल के लिए ना आई थिंक सो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको मतलब मेल लिखनी नहीं आती है, तो उस चीज को इम्प्रूव करेंगे आज सभी। तो आप सभी से ना मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी खुद ही टॉपिक चूज करेंगे। सभी लीव एप्लीकेशन का मत लेके आना। ठीक है, कि लीव एप्लीकेशन की बात हो रही थी तो सभी लीव एप्लीकेशन का एग्जाम्पल लेके और मतलब एक फॉर्मेट तैयार करके ले आए। मैं आपका यहाँ पे असाइनमेंट आज तैयार करूंगी। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो अपना एक ईमेल राइटिंग एक पूरा फॉर्मेट के साथ अपनी एक ईमेल तैयार करेंगे। और ईमेल कैसे तैयार करनी है, अपने फोन को ओपन करेंगे, उसमें जीमेल पे जाएंगे, जीमेल पे जाके एक प्लस का ऑप्शन आता है या कंपोज का आता है, कंपोज ईमेल। ठीक है, वहां पे जाके आप फ्रॉम टू और उसके बाद टेक्स्ट और आप अटैच कैसे कर सकते हैं वो आप पूरा एक तरीके से उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं या आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वो स्क्रीनशॉट आपको क्लासरूम ऐप पे अटैच करना है। कोई भी स्टूडेंट मेरे को लिख के टाइप करके इस तरीके से नहीं भेजेगा। आप अपनी मेल पे जाएंगे, आपको ये नहीं है कि उसको सेंड करना है, सेंड मत कीजिएगा। आप उसको मतलब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको ना किसी की मेल जरूर डालनी है। मतलब ये आपको दिखना नहीं चाहिए कि मतलब ये तो बिल्कुल ही खाली है। आपको मेल डालनी है उसके अंदर और उसके बाद आपको अपना टेक्स्ट लिखना है। किस तरीके से टेक्स्ट लिखा जाएगा वो चीज आज मैंने आपको बता दी है। और फाइल कैसे आप अटैच कर सकते हैं वो सारी चीजें आप उसके अंदर दिखाएंगे। ठीक है, तो मैंने ये चीज भी बता दी कि सभी के सभी स्टूडेंट्स लीव एप्लीकेशन पे नहीं लेके आएंगे। कोई भी टॉपिक हो सकता है, समर वेकेशंस हो सकती है या फिर कुछ भी चीज हो सकती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपना टॉपिक खुद ही चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम बात करते हैं लास्ट हमारी समरी। तो आज हमने क्या क्या मतलब देखा है, तो आज मैं बता देती हूँ प्रोफेशनल ईमेल का फॉर्मेट। ठीक है, हम अभी तक अपने फ्रेंड्स को व्हाट्सएप मैसेज ग्रुप इस तरीके से हम बात करते हुए आए हैं, लेकिन आगे हमें ईमेल पे ही बात करनी पड़ेगी अगर आप एक कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो। ठीक है, उसके बाद आप बात करते हैं सब्जेक्ट लाइन का इंपॉर्टेंस, कि सब्जेक्ट में ओनली डायरेक्ट वर्जन होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप 3-4 लाइन में सब्जेक्ट लिख रहे हैं, वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती। आप एक लाइन में अपना सब्जेक्ट तैयार कीजिएगा, ज्यादा जरूरत नहीं है उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे ग्रीटिंग्स एंड और क्लोजिंग। ईमेल बॉडी कैसे लिखते हैं, ईमेल इटिक्विटी, इसके अंदर हमने बात करी थी कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे।
उसके बाद हम बात करेंगे लीव एप्लीकेशन ईमेल। आप लीव भी ले सकते हैं, आप कोई भी ऑप्शन आप ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं देखना चाहूंगी कि सबकी ना अलग अलग होने चाहिए। अगर जो स्टूडेंट लीव एप्लीकेशन लेके आएगा उसके मैं बहुत कम मार्क्स लगाऊंगी, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट और कोई टॉपिक लेके आएगा तो मैं उसके अच्छे मार्क्स लगाऊंगी, ठीक है। ऐसे ही करना पड़ेगा, बिकॉज मेरे को पता है मोस्टली स्टूडेंट सोच रहे होंगे मैं लीव एप्लीकेशन पे ही कर दूंगी, ऐसे कर करके फिर सभी कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जिसका मैं देखूंगी कि लीव एप्लीकेशन लेके आए तो फिर उसके मैं कम मार्क्स लगाऊंगी, ये चीज मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। और आज तो काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है मेरे को, क्लास में भी 33 स्टूडेंट्स आर देयर, काफी अच्छा है, बहुत वेट करते हो आप लोग चलो फिर उसके बाद आज हम एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग पेशेंसली, और अगर आपका कोई भी डाउट कोई भी क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट क्वेरी। मैं आपका असाइनमेंट अभी अपडेट कर दूंगी, और अभी आप साथ के साथ आप मतलब ये है कि अभी अभी ही आप अपना उसके अंदर ना डाल सकते हैं, मतलब एक ईमेल लिख के, वो ज्यादा बड़ा काम नहीं है, ठीक है। और मैं एक बात बताना चाहूंगी, कोई भी स्टूडेंट ज्यादा चैट जीपीटी का यूज करके वहां से कॉपी पेस्ट नहीं करेगा, कुछ कुछ आपके चेंजेस होने चाहिए उसके अंदर, ठीक है, मतलब लगना चाहिए कि मतलब हाँ मतलब एक स्टूडेंट ने कि मुझे भेजी है या इस तरीके से। मैम हाँ जी, वो जीमेल पे बना के स्क्रीनशॉट लेके आपको भेजना है। वेट अ मिनट, हेलो हेलो। हाँ जी बोलिए। मैम जीमेल पे बना के स्क्रीनशॉट लेके फिर भेजना है। हाँ जी, वो आपको यहाँ पे अटैच करना है। और हाँ अर्शप्रीत मैं बता देती हूँ, देखो पता है क्या है, मैंने मीटिंग करी थी सर से उसके रिगार्डिंग, और मतलब ऐसा है कि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी प्रोजेक्ट फाइल किस लैंग्वेज में बनाना चाहते हैं, ठीक है। वो आप हिंदी में बनाइए इंग्लिश में बनाइए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज पता है क्या है, कम्युनिकेशन के लिए एक ऐसा टॉपिक है, आप इंग्लिश में बनाओगे ना तो ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही बात करनी है, जरूरी नहीं है, ठीक है। और हिंदी में बनाओगे तो हिंदी में ही बात करनी है। अब आप एक बात बताओ कि अगर आपको बोल दिया जाए कि हिंदी में आप बना रहे हो, तो क्या आपके सारे वर्ड्स हिंदी में होंगे? नहीं होंगे। और अगर आप जब एक्सटर्नल आएगा जब उसको बताओगे, कुछ कुछ वर्ड्स आपके कम्युनिकेशन है, आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताओगे, नहीं बता पाओगे, क्योंकि वो चीज अपने आप ही एक मतलब एक इंग्लिश लैंग्वेज होती है, वो अपने आप ही निकलती है, ठीक है। तो आपके ऊपर यस डिपेंड मैम, हाँ, प्रॉपर इंग्लिश तरीके में से हम बताओगे तो पता हिंदी ही बोल है। भी नहीं पाते हैं। हम आपको गाइड कर सकते हैं, आपका काम है करना, ठीक है, गाइड करना हमारा काम है, वो मैं बता सकती हूँ। अगर आप इंग्लिश में बनाओगे अट्रैक्टिव लगेगी और भी अच्छी लगेगी, सारी चीजें होंगी, मैंने इंग्लिश के बारे में आपको सारी चीज बता दी थी। अगर आप एक हिंदी में प्रोजेक्ट फाइल तैयार करते हो तो उस वे में आपकी नहीं आएगी। आप एक बात बताइए, आप कौन से कोर्स के स्टूडेंट हैं? कम्युनिकेशन स्किल मैम। नहीं नहीं, कौन से कोर्स, आप कॉलेज में कौन से डिपार्टमेंट से? मैं बीए मैम, बीए। बीए है। अब एक बात बताऊं, जो यहाँ पे एमए हिंदी के भी स्टूडेंट है ना, वो भी इंग्लिश में अपनी प्रोजेक्ट फाइल तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं सभी को बताना चाहूंगी, हाफ आपका मार्क्स जो है वो कंपनी डिपेंड करेगी, और हाफ जो होते हैं वो आपके एक्सटर्नल डिपेंड करते हैं। सबका अलग अलग रूल होता है, कॉलेज का अलग, यूनिवर्सिटीज का अलग होता है, तो 50-50 तो मैंने सभी का ही देखा है, ठीक है। और कुछ अलग रूल हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन रूल सारा यही रहता है कि एक्सटर्नल और कंपनी इनके बीच का होता है बस सारा खेल, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी किस तरीके से बनाना चाहेंगे। मैंने फॉर्मेट आपको बता दिया था किस तरीके से आपको बनानी है, लेकिन आप है ना अब अपनी फाइल बनाना शुरू कर दो, मैं यही आपको बताना चाहूंगी। आप अपना जो स्टार्टिंग पेज होते हैं एटलीस्ट वो तो कवर अप करो, उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन पार्ट आएगा, इंट्रोडक्शन पार्ट आपका कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर, उसके अंदर इंट्रोडक्शन पार्ट में ना सभी एक बार नोट डाउन करेंगे। सबसे मेन बात
कि कोई भी स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव लिखना नहीं भूलेगा। ऑब्जेक्टिव जरूर होना चाहिए, नहीं तो आपकी प्रोजेक्ट फाइल रिजेक्ट हो सकती है। सबसे मेन बात है, ऑब्जेक्टिव के बिना आपकी ना तो कोई भी रिसर्च रिपोर्ट होती है, ना कोई भी प्रोजेक्ट फाइल होती है। ऑब्जेक्टिव कैसे मैम, एक बार बताना। ऑब्जेक्टिव, एम, गोल, ठीक है। आप सर्च आउट करो कि क्या गोल है, क्या इसका एम है, वो सारी चीजें आप इसके अंदर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आज की क्लास एंड करते हैं। अगर किसी को कोई भी डाउट क्वेरी हो तो फिर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और मैंने आपको नंबर सभी को प्रोवाइड करा दिया था, लेकिन आज मैं देख रही हूँ आज और भी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, तो मैं सभी को एक बार दोबारा से अपना नंबर बता देती हूँ। वैसे तो मैंने मैसेज भी आज उसी से ही डाला हुआ है, ठीक है, तो आप उसी से ही कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए बाय बाय गाइस, नाइस टू मीट यू ऑल। अटेंडेंस शीट मैम। अटेंडेंस आपकी अपडेट कर दी है मैंने। थैंक यू। ओके।